सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। तुम्हारी कृपा से भय साध संग, ऐहो काज तुम आप कियो। सतगुरु माता जी, आप जी का लाख लाख शुक्राना करते हैं। आप जी की कृपा से ही हमें ये सत्संग मिली है। संगत के साथ जुड़ने से मन को बल भी आप जी बख्शते हो, और सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ही ये मन विश्वासी बनता है और निर्मल हो जाता है। साध संगत जिसको भी मिलती है उसके बड़े ही भाग ऊंचे होते हैं। संत तो संगत करने का करता भी अपने आप को नहीं मानता। सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से संतों महापुरुषों का ये संग मिला है। यह कारज जो आप जी ने किया है, अगर ये भी मेरे पर छोड़ दिया होता तो मैं दुनिया में क्या क्या करता, कहाँ कहाँ जाता, यह आप जानते हैं। सच्चे पातशाह, संसार की माया में मैं उलझ जाता और इस तरह मैं इस नाम रूपी दास से पिछड़ जाता। आप जी अंतर्यामी हो, घट घट वासी हो। सच्चे पातशाह आप जी का लाख लाख शुक्राना करते हैं जो आप जी ने अपने चरणों में हमें जगह दी है। साथ संगत प्रभु कृपा से मिलती है, और अगर इसको हम कृपा मान लेते हैं तो जिन पर कृपा होगी उनको अगर धन्य नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। जितने भी संत महापुरुष इस संसार में समय समय पर आए हैं, उनके जीवन भी यही प्रकट करते हैं कि अपनी करनी ते नरक ना पाऊँ ठोर। महापुरुष संत जन हमेशा यही कामना करते हैं कि हमारा संतों से मेल जोल बना रहे, इनके साथ नाता जुड़ा रहे और गुरसिक्खों से मिलाप रहे। कहा भी है, गंगा के संग सरता बिगड़ी, सो सरता गंगा होए निबरी। बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साधु भयो अनकलाही न जाई। साध संगत जी, कहने का भाव यही है कि जिस तरह से चंदन के पास उगी हुई वनस्पति में भी चंदन की खुशबू आती है, इसी तरह एक गंदा नाला जो बह रहा है वह विशाल जब गंगा की शरण ले लेता है तो वह गंगा का रूप हो जाता है। एक लोहा जब पारस को छू जाता है तो वह सोना बन जाता है। इसी तरह से संतों की अवस्था को कबीरदास जी बता रहे हैं कि महापुरुषों की संगति करके कबीर जी राम का रूप ही हो गए हैं। इस तरह सच्चे पातशाह, क्या मांगू तुझसे प्रभु, सब सुख में चाहती हूँ, सब सुख है तुझ में समाए, तुझको ही मैं मांगती हूँ। सच्चे पातशाह, हम मायापति से इसी तरह जुड़े रहें, आप जी इसी तरह जोड़ के रखना। और कहते भी हैं, तैथों ही मंगा दाता, हथ किधरे ना फैलावा, कर मेहर मेरे दाता, तेरा नाम ना भुलावा। सच्चे पातशाह, हमने तो आप जी के आगे ही अपनी झोली फैलाई हुई है। सच्चे पातशाह, हमें आप जी का ही सहारा है, आप जी का ही आसरा है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी पढ़ रही थी, वो स्टोरी साध संगत माँ के चरणों में दासी शेयर करने जा रही है। आप जी ये स्टोरी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। कहते हैं, सूफी संत फरीद से उनके गांव वालों ने एक बार कहा कि गांव में स्कूल की ज़रूरत है। बादशाह तुम्हारी बात मानते हैं, इसलिए तुम उनसे कहो। फरीद जी ने कहा कि ठीक है, मैं बादशाह के पास जाऊंगा। फरीद जी सुबह के समय बादशाह के पास गए। उनके लिए कोई महल में जाने की रोक टोक नहीं थी। संत फरीद जी को सीधा ही महल में ले जाया गया। उस समय बादशाह खुदा को याद कर रहा था और दोनों हाथ उठाकर भिखारी की तरह परमात्मा से कुछ मांग रहा था। फरीद जी उसी समय वहाँ से लौट पड़े। बादशाह की इबादत पूरी हो चुकी थी। किसी के लौटने की आवाज़ सुनकर बादशाह ने पूछा
कि कोई आया था यहाँ पर, तो बादशाह को बताया गया कि संत फरीद जी आए थे और वो वापस लौट गए हैं। बादशाह ने सोचा आज संत फरीद जी खुद चलकर महल में आए हैं तो ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। वह संत फरीद जी के पास जाकर बोले, महाराज मुझसे कोई भूल हो गई है। संत फरीद ने कहा, नहीं, भूल तुमसे नहीं हुई, भूल तो मुझसे हो गई है। दरअसल मैं तुमसे गांव के लिए एक स्कूल मांगने आया था, लेकिन देखा कि तुम खुद ही खुदा से मांग रहे हो, तो मैंने सोचा कि जिस खुदा से तुम मांग रहे हो उसी खुदा से मैं भी मांग लूँगा। अब तक मैंने समझा था कि तुम एक राजा हो, एक सम्राट हो, लेकिन मेरा वह भ्रम आज टूट गया है और मुझे एहसास हो गया है कि आपकी भी सीमा है। दरअसल जब तक मांग है तब तक कोई सम्राट नहीं है। जब तुम खुद मांगने वाले हो तो किसी को क्या दोगे, कैसे दोगे? जिस खुदा से तुम मांग रहे हो वो खुदा मेरा भी तो है, उस खुदा से मैं भी मांग सकता हूँ। साथ संगत जी, जो ये सारी सृष्टि का खुदा, ये निरंकार, ये सबका पालनहार है, हम जब भी मांगे इसी से ही मांगे, इसी के आगे ही झोली फैलाएं। तैथों ही मंगा दाता, हथ किधरे ना फैलावा। सच्चे पातशाह हमने आपसे ही मांगना है और जो आप जी को हमारे लिए सुखदाई लगता है सो ही देना। कहंदे आ रहना, खैर तैथों पाना, तैथों तेरे बगैर दस होर किनू कहना। गैर तो मूल नहीं मंगना, तैथों मंगदे नहीं संगना। जे मंगया जे गैर तो तेरा मंगता किसे नहीं कहना। सच्चे पातशाह हमने आपसे मांगते हुए शर्माना भी नहीं है, और हमने मांगना क्या है, हमने सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के चरणों से आप जी की भक्ति मांगनी है। हमें अपने चरणों में हमेशा जगह देना। तब तक भी श्वास है सच्चे पातशाह हमें इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग करते रहे। आगे जो दुनियावी सुख है वो तो आप जी को पता है, हमारे लिए जो जो भी सुखदाई है होगा वो आप जी हमें दे ही रहे हो। जो भी सुखदाई है, जो आगे सुखदाई होगा आप जी को पता है। आप जी अंतर्यामी हो, आप जी दे रहे हो, आप जी का दिया ही हम खा रहे हैं, आप जी का दिया ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं। आप जी की कृपा से ही हमारा ये जो जीवन का सफ़र है ये कट रहा है। आप जी की कृपा से दिन अच्छा बीत गया है, आप जी की कृपा से रात भी अच्छी बीत जाएगी, और जब सुबह होती है तब भी सच्चे पातशाह का शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से रात बहुत अच्छी बीत गई है, आप जी की कृपा से दिन भी अच्छा बीत जाएगा। इस तरह ये निरंकार प्रभु सबका साझा है, ये कोई अलग अलग नहीं है। राम ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु ऐसे दे हन सारे नाम, राम मोहम्मद नानक ईसा एक तो एक प्यारे नाम। निरंकार इस समय का ना है ऐवी कोई उचारे नाम। पहलो दर्शन मगरों प्रीति, फेर भाਵੇਂ कोई जाप करे, कहे अवतार बिना रब वेखे, जाप नहीं फिर लाभ करे। साथ संगत जी, यहाँ पर सबसे पहले परमपिता परमात्मा ये दिखाया जाता है, ये निरंकार कौन सा है, इसके दर्शन कराए जाते हैं, फिर इसके साथ प्यार करना सिखाया जाता है, फिर भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति लोग की अजय न समझे, रब नू पाना भगती है, छड़ के सारे वहम भुलेखे, गुरु जाना भगती है। एक नू तकना, एक नू पाना, एक नू मनना भक्ति है, बाकी सारे कर्म छोड़ एक कर्म कमाना भक्ति है। हमें शहनशाह जी भी समझा रहे हैं कि भक्ति क्या है। इस परमपिता परमात्मा को पाकर जिस तरह फिर हमें सतगुरु चला रहे हैं, हमने सतगुरु के आदेश उपदेश को मानते चले जाना है। अपने करने से कुछ नहीं होता, जब सतगुरु की रहमत होती है तो तब सारे काम अपने आप
होते चले जाते हैं। सतगुरु के चरणों में हर समय यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह हमें अपने चरणों के साथ जोड़ के रखना, और हमारी जो दृष्टि है ये सम दृष्टि रहे, हम हर एक में आप जी का नूर देखते हुए हर एक का आदर सत्कार करते चले जाएं। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। जैसे भाई कन्हैया जी की दृष्टि वाली बात भी हमें समझाई जाती है कि भाई कन्हैया जी की दृष्टि में सभी बराबर, सभी को उन्होंने समदृष्टि से देखा, सभी को किस तरह युद्ध के समय पानी पिलाया, जो जख्मी हो गए घायल हो गए थे उनको पानी पिलाया। जब उनकी शिकायत गुरु साहिब जी के पास पहुंची तो गुरु साहिब जी ने भाई कन्हैया जी को बुलाया, तो भाई कन्हैया जी कहते हैं गुरु जी मुझे तो सब में आप जी का ही रूप नज़र आ रहा है, मुझे कोई बेगाना पराया दुश्मन लग ही नहीं रहा, मुझे तो सब अपने लग रहे हैं। तभी तो कहा है बुरिया नाल सब बुरा करेंदे माफ़ करन कई सियाने, बुरिया नाल भी नेकी करनी ए गुरु नानक जाने। यानी कि बुरे का भी भला करना है। गुरमुखों महापुरुषों संतों भक्तों के मन में ऐसी ही भावना होती है। हम महापुरुषों की साखियाँ पढ़ते हैं, हम महापुरुषों के जीवन की गाथाएँ गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उसमें भी हमें यही मिलता है कि महापुरुषों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता रहा, लेकिन वे उनका भी भला चाहते हैं और ये यही मांगते हैं कि अज्ञानतावश यह इंसान इस तरह से कर रहा है, इसे ज्ञान नहीं है। दादू भगत जी के बारे में भी ऐसी घटना मिलती है। कोई ऐसा इंसान था जो शहर के इंतजाम में लगा हुआ था। उसको किसी ने बताया कि यहाँ पर संत महापुरुष दादू भगत हैं। उसके मन में आया चलो उनके दर्शन करते हैं। जीवन का बहुत समय माया में व्यतीत कर दिया, अब कुछ समय भक्ति के मार्ग पर लगना चाहिए। ऐसा विचार करके वह इंसान अपने घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। आगे जब बढ़ा रास्ते में एक इंसान को देखा जो कुछ झाड़ियाँ काट रहा था। उसको वह इंसान पूछता है कि यहाँ पर दादू भगत रहते हैं, वे किधर हैं? उस व्यक्ति ने सुना नहीं और झाड़ियाँ काटने में मस्त रहा। उस इंसान ने फिर पूछा कि मुझे रास्ता बताओ कि दादू भगत कहाँ पर रहते हैं। फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब उस इंसान से सहन नहीं हुआ तब उसने घोड़े के ऊपर से ही उस इंसान को लात लगा दी, नीचे गिरा दिया और हाथ में जो घोड़े के लिए चाबुक थी चाबुक से भी उसे मारा और घोड़ा बढ़ाकर आगे चला गया। उसने एक और इंसान से आगे जाकर पूछा कि दादू भगत कहाँ पर रहते हैं। वह बोला यहीं पर रहते हैं। पूछा कहाँ हैं? उस इंसान ने कहा कि जिस रास्ते से आप आ रहे हैं उसी रास्ते में कुछ झाड़ियाँ थी जिनसे आने जाने वालों को दिक्कत होती थी, वे उन झाड़ियों को साफ कर रहे हैं। वह इंसान यह जानकर बहुत दुखी हुआ और वापस जाकर उसने दादू भगत को देखा। दादू भगत झाड़ियाँ काट रहे थे और वह समझ गया कि यही दादू भगत हैं, मेरे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसने दादू भगत से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। उस दादू भगत ने उस इंसान को यही कहा कि तेरे मन में एक अज्ञानता थी, उसी अज्ञानता के कारण तुमने ऐसा किया। अब जब तूने जान लिया है तो तू आकर नमस्कार कर रहा है। जब तो अपने आप को तूने झुकाया, अब तो तूने अपने आप को झुकाया हुआ है। अज्ञानता के कारण तू वैसा कर रहा था, इसलिए दोष तेरा नहीं है, दोष अज्ञानता का है। अज्ञानता के कारण ही इंसान भूल कर बैठता है और भटक जाता है। इंसान को सच की पहचान नहीं हो पाती, इसलिए वह ऐसा काम करता है। जब उसे यह जानकारी हो जाती है, उसे यह रोशनी मिल जाती है, तो फिर वह एक सही रास्ते पर चल पड़ता है। जो रास्ता उसे बताया जाता है,
दिखाया जाता है। इसलिए साध संगत जी, गुरुमुखों महापुरुषों में यही विशेषता होती है कि वे इस मालिक की पहचान कर लेते हैं, इस सत्य की पहचान कर लेते हैं, फिर संसार को भी इसी रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं। ईश्वर हर एक इंसान को इस प्रभु निरंकार के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रभु के साथ जुड़ेगा तो दूसरों के प्रति वैर ईर्ष्या मन से दूर होगी। अगर निरंकार की पहचान नहीं होगी तो दूसरे इंसानों को बेगाना करके ही मानेगा, दूसरे को नीचा ही मानेगा, दूसरे को अछूत ही मानेगा। ऐसा मानकर चलता रहेगा तो नफरत, वैर, क्रोध, अभिमान से भरा रहेगा और सेवा भी समान भाव से, समदृष्टि भाव से नहीं कर पाएगा। लेकिन इस ईश्वर निरंकार के साथ नाता जब जुड़ जाता है, जिस तरह से सूर्य के उदय होने से, इसके चमकने से सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है। लेकिन जब तक सूरज नहीं चढ़ता तब तक अंधकार होता है और अंधकार हमारे लिए ठोकरों का कारण बनता है। अंधकार में भ्रम ही भ्रम हुआ करते हैं। एक रस्सी भी पड़ी हुई सांप नजर आती है, हवा से हिलती हुई झाड़ियाँ भी बहुत भयानक इंसानों की शक्लों का रूप हमें नजर आती हैं। लेकिन सूरज के उदय हो जाने से, रोशनी के आ जाने से वो हकीकत, वो असलियत, वो हमारी आंखों के सामने आ जाती है। इसी प्रकार से ये ज्ञान का उजाला हो जाने से ये भी हकीकत सामने आ जाती है कि कोई इंसान बेगाना नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। किसी की जाति को ऊंचा माना जा रहा है, किसी की जाति को नीचा माना जा रहा है। ये सब भ्रम इस परमपिता परमात्मा को पाने से दूर हो जाते हैं। कोई जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं हुआ करता, कोई किसी कुल में जन्म लेने से विशेष नहीं बन जाता या किसी जाति में जन्म लेने से वह अछूत हो जाता है। यह तो एक परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं। एक ही जैसे तत्व हर एक इंसान के शरीर में लगे हुए हैं और हर एक शरीर को चलाने वाली सत्ता भी इस निरंकार का अंश है। जब इस हकीकत के हम जानकार हो जाते हैं, इसकी जानकारी हो जाती है, फिर यह किसी को बेगाना नहीं मानता और सबको निरंकार का रूप मानकर ही सेवा करता चला जाता है। इसी प्रकार सेवा या भक्ति के लिए ज्ञान रूपी उजाले का होना बहुत जरूरी है। वास्तविक सेवा वही है जिसमें कर्तापन का अहंकार ना हो, कोई इच्छा न हो। हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी की ऐसी सेवा की थी। भगवान राम जी के भरपूर आशीर्वाद हनुमान जी को मिले। यही कारण है कि आज जितने मंदिर हनुमान जी के दिखाई देते हैं उतने भगवान राम जी के मंदिर नहीं हैं। यह सब सतगुरु की कृपा और हुक्म मानने से ही होता है। जिस पर प्रभु खुश हो जाते हैं उसे ही सेवा मिलती है और सौभाग्यशाली भगत ही उस सेवा का श्रद्धा और मर्यादा पूर्वक ब्रह्म ज्ञान से निर्वाह करता है। साथ संगत जी, इसी तरह हम सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं कि आप जी ने हमें ये रास्ता दिखाया है, हमें हमारे ऊपर इतना परोपकार किया है, हमें यह ब्रह्म ज्ञान, अनमोल ब्रह्म ज्ञान देकर हमारे जन्म मरण के बंधनों को काट दिया है। जन्म मरण के मिटे अंदेश से साधु के पूर्ण उपदेश से ये हमारे जन्म मरण के बंधन भी खत्म हो गए हैं। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है अंतिम श्वास तक इसी तरह अपने चरणों से जोड़ के रखना। सारे सुख दुनिया दे पादों साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच खाली बोल मेरे रह जाने बोलना, इन्ना बोला होते आ जाए जिंदगी नू तोलना। जो भी सच्चे पातशाह आप जी समझा रहे हो हम इनको कर्म रूप में ढाल पाएँ। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। दासी से विचार करते हुए कई गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी को क्षमा कर देना और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इस सिमरन में शामिल होना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ,
मैनू बख्श लो। तुम ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।